सबको लग रहा है अरिजीत कंप्लीटली सिंगिंग क्विट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। वो बस प्लेबैक सिंगिंग से स्टेप बैक कर रहे हैं। प्लेबैक सिंगिंग वो होती है जिसमें सिंगर बस गाना गाता है और मूवी में हीरो लिप सिंग करता है, जिससे ऐसा प्रिटेंड होता है कि हीरो ही गाना गा रहा है, लेकिन रियलिटी में आर्टिस्ट तो बैकग्राउंड में हिडन होता है। ऐसा मोस्टली मूवीज में ही होता है। बॉलीवुड में अरिजीत सिंह के अलावा श्रेया घोषाल, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, पलक मुच्छल, ये सभी प्लेबैक सिंगर्स हैं एंड देयर वॉइसेस आर यूज्ड फॉर एक्टर्स। तो अभी के अकॉर्डिंग अरिजीत ने सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग से स्टेप बैक किया है, ना कि कंप्लीट सिंगिंग से। उन्होंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये भी कहा है कि उनको लाइव कॉन्सर्ट्स और म्यूज़िक क्रिएशन में ज़्यादा फोकस करना है और वो अब बस इंडस्ट्री के प्रेशर को कम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब सिंगिंग कंप्लीटली छोड़ देंगे। उनका मतलब ये है कि अब वो फ़िल्मी सॉन्ग्स को छोड़कर अपने बाकी प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एंड लाइव शोज़। ऐसा करने वाले अरिजीत पहले सिंगर नहीं हैं, उनसे पहले सेम चीज़ म्यूज़िक इंडस्ट्री में फॉलो हो चुकी है, जैसे सोनू निगम, अलका याग्निक, उदित नारायण, शान एंड माय फेवरेट लकी अली। आर्टिस्ट कंप्लीटली सिंगिंग नहीं छोड़ते, वो बस अपने वर्कलोड और प्रेशर को कम करते हैं। मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ वो वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करना चाहते हैं, और ऐसा क्रिएटिव इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद आर्टिस्ट स्टेप बैक कर लेते हैं। इसीलिए नहीं बिकॉज दे आर डन, बट इसीलिए क्योंकि उनको अपने आर्ट और लाइफ को कंट्रोल करना होता है। बट इसके अलावा बॉलीवुड में और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आर्टिस्ट ऐसे स्टेप्स लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसे उनको बैक टू बैक मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ती है, लास्ट मिनट सॉन्ग्स में चेंजेस किए जाते हैं एंड इन लास्ट उनको लो पे दिया जाता है। इन सब के चलते आर्टिस्ट मेंटली थक जाते हैं। सिंगर्स को वन टाइम पेमेंट मिलता है, मतलब किसी सॉन्ग के लिए आर्टिस्ट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही मिलेगा, जिसके बाद अगर गाना सुपरहिट हो जाता है तो भी उसके ऊपर सिंगर्स को कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी और उस सॉन्ग का सारा प्रॉफिट बस प्रोड्यूसर्स एंड लेबल्स को दिया जाता है। इन सब के अलावा सिंगर्स को रिकग्निशन एक्टर्स के अकॉर्डिंग बहुत कम मिलता है। उनको ज़्यादातर बैक स्टेज ही रखा जाता है। इनफैक्ट इन सब के अलावा उनको क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा कम मिलता है। बट फॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया के थ्रू सिंगर्स को वो पहचान मिल पा रही है, लेकिन लास्ट टिकट तक की अगर हम बात करें तो लास्ट टिकट के सिंगर्स को वो पहचान उतनी तेज़ी से नहीं मिल पाती थी जितनी आजकल के सिंगर्स को मिल जाती है। लास्ट टिकट से पहले तक केवल ए ग्रेड सिंगर्स को ही ऐसी पहचान मिलती थी, जैसे कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम एटसेट्रा। प्लस बॉलीवुड में सिंगर्स को एक्सपेरिमेंट्स करने नहीं देते। सेम टाइप के सॉन्ग्स को गाने पर उनको फोर्स किया जाता है और उनको ये बोला जाता है कि फॉलो द ट्रेंड, और जो इस सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाते उनको काम मिलना बंद हो जाता है और वो स्लोली साइडलाइन कर दिए जाते हैं। इसके बारे में सोनू निगम ने ओपनली बात करी है। बट हर केस में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ सिंगर्स ये पाथ खुद चूज करते हैं, लाइक इंडिपेंडेंट म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स, स्लो लाइफ। अरिजीत जैसे लोग इसीलिए स्टेप बैक करते हैं क्योंकि वो फेम के पीछे नहीं, म्यूजिक के पीछे भागते हैं। उनके लिए मनी से ज़्यादा पीस इम्पोर्टेंट होता है। इन सब को लेके उनको श्रेया घोषाल ने सपोर्ट दिखाते हुए ये पोस्ट किया, जिसमें वो ये लिखती हैं कि स्टार्ट ऑफ अ न्यू फेज, शी इज एक्साइटेड टू सी हर एंड हियर हिज न्यू जर्नी। Also, she can never say that this is the end of an era because Arijit's caliber can never be defined by a traditional or medium or be boxed into fit this certain formula. So guys, that's it for the video. ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।